हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज इस नई वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक या प्रश्न है स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचार। आज हम जानेंगे कि जो स्वतंत्रता है उस पर जे.एस. मिल ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, किस बारे में वे हैं और उनकी आलोचनाएं, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जे.एस. मिल कौन थे, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले जे.एस. मिल, इनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिनका जन्म 1806 में हुआ था और मृत्यु 1873 में हुई। ये एक अंग्रेजी दार्शनिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और सिविल सेवक थे। मिल जो थे वो उपयोगितावाद के समर्थक थे, लेकिन बाद में आने वाले समय में वे समाजवाद से भी काफ़ी प्रभावित हुए। जो जे.एस. मिल हैं, उन्होंने जो ये स्वतंत्रता पर विचार दिए हैं, जो हमारा प्रश्न है, उन्होंने ये अपने विचार किस पुस्तक में लिखे हैं? ये उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखे हैं। दोस्तों, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और आपको अगर आप ये मेंशन करते तो आपको बहुत अच्छे से टीचर्स नंबर देते हैं अगर आप मेंशन करेंगे कि किस विचारक ने किस पुस्तक में अपने विचार लिखे हैं। तो जे.एस. मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में अपने स्वतंत्रता संबंधी उनके जो भी विचार थे, जो भी उनकी राय थी, सिद्धांत थे, वो सब उन्होंने लिखे हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता की आवश्यकता। जे.एस. मिल के हिसाब से जे.एस. मिल को स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों, जे.एस. मिल के काल में राज्य की शक्तियाँ जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। बेंथम एक विचारक थे और उन्होंने उनके विचारों से प्रभावित होकर जो राज्य था ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाने से उसकी शक्तियाँ लगातार बढ़ रही थी और वो जनहित के नाम पे लोगों के जीवन में हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। इस कारण व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी और उसके अधिकार जो थे वे बेहद ही सीमित होते जा रहे थे। मिल की नज़र में यह गंभीर समस्या जनमानस के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही थी। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा था जब जे.एस. मिल का जो काल था, उस समय पे राज्य जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा कानून बना रहा था और अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, और कानून बना के अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर वो लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा था, जिससे लोगों की स्वतंत्रता और उसके अधिकार बहुत कम होते जा रहे थे, और यह एक गंभीर समस्या थी। इस पे जे.एस. मिल को चिंता हुई कि ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इस तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकार तो कहीं खो के रह जाएंगे, सारा राज्य ही अपनी मनमानी करेगा उसके जीवन पे, और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वे इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। तो जे.एस. मिल ने फिर स्वतंत्रता की नई अवधारणाएं बनाई। उन्होंने दो अवधारणाएं दी, जिसमें जो एक व्यक्ति की दृष्टि से, एक समाज की दृष्टि से है। तो पहला, व्यक्ति की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता के ऊपर कहते हैं कि अगर हम व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। एक इंसान क्या चाहता है? आप भी एक इंसान हैं, आप क्या चाहते हैं? आप अपना विकास करना चाहते हैं ना। आप चाहते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हम कामयाब बने। तो एक व्यक्ति का तो मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसके लिए उसे क्या चाहिए? उसके लिए उसे स्वतंत्रता चाहिए। यदि उसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वह अपना विकास ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। दूसरा, जे.एस. मिल ने समाज की दृष्टि से स्वतंत्रता के बारे में कहा है। वे कहते हैं कि समाज का जो विकास है वो कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। किन लोगों से? वो लोग जो कला, साहित्य आदि के क्षेत्रों से जुड़े हैं और इन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए वो कार्य करते रहते हैं। तो इन लोगों को भी हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि समाज का भी विकास हो पूर्णतः। अब दोस्तों देखते हैं स्वतंत्रता के लक्षण। जे.एस. मिल के अनुसार उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के लक्षण दो तरह के होते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति जो है वो स्वयं अपना स्वामी है। व्यक्ति जो है अपने शरीर और मस्तिष्क का खुद स्वामी होता है और उस पर ही उसका सबसे ज़्यादा अधिकार है। तो यदि व्यक्ति अपना स्वामी खुद है, अपने फैसले वो खुद ले पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र है, वो आज़ाद है। और देखिए, अगर यदि व्यक्ति को अपना विकास करना है और अपने कार्य करने हैं, तो इसके लिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि उसे पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वह अपना विकास अपनी इच्छा रूप नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। अपना मनपसंद कार्य, जो भी इच्छा हो वो कार्य करने की स्वतंत्रता मिले। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों वह स्वतंत्रता नियंत्रित भी होनी चाहिए ताकि उस व्यक्ति का अहित ना हो। देखिए,
जैसे व्यक्ति कहीं भी घूमने जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खतरा है तो वहाँ जाने के लिए अक्सर आप देखते हैं कि सरकार या राज्य आपको रोकते हैं कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ खतरा है, तो वो आप ही के फायदे के लिए किया जाता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता मिले जिसमें उसका व्यक्ति का अहित ना हो। अब दोस्तों जीएस मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार दिए हैं। पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने विचार कहने, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए। वे जो कहना चाहे कह सके, और यदि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर हम उसे स्वतंत्रता कह ही नहीं सकते। दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति जो भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, जो भी काम करना चाहता है, वह उसे करने की स्वतंत्रता दी जाए। अब दोस्तों हम देखते हैं जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमाएं। उन्होंने कुछ स्वतंत्रता की सीमाएं भी बताई हैं, मर्यादा, लिमिटेशंस आप कैसे समझ सकते हैं, तो वे भी कुछ बताई हैं। तो आप देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा तो राज्य को उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, यदि कोई इंसान दूसरे की आज़ादी में, स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो राज्य को उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक पहले उदाहरण बताया था मेरी लास्ट वीडियो में कि यदि गाने चलाने का अधिकार सबको है, गाने सुनने का अधिकार सबको है, डीजे चलाने का अधिकार सबको है, किसी घर का फंक्शन है, कोई प्रसंग है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए उनको परेशानी ना हो, इसलिए 10 बजे तक की लिमिट लगाई गई है। यदि ये लिमिट नहीं होगी तो दूसरों को परेशानी होगी, दूसरों को प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसीलिए व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्रता एंजॉय कर सके और दूसरों की स्वतंत्रता भी बनी रहे, इसीलिए कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। और यदि व्यक्ति अपनी दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो राज्य को भी उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना होगा। यदि व्यक्ति 10 बजे के बाद भी डीजे चलाएगा, तेज गाने चलाएगा, तो फिर राज्य की पुलिस उठकर आएगी। दूसरा पॉइंट है समाज और राज्य की स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। जो समाज है, राज्य है, वो एक व्यक्ति से बड़े होते हैं हमेशा। समाज एक व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है, और अगर समाज और राज्य की स्वतंत्रता की बात आएगी तो अगर ज़रूरत पड़े तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है ताकि उनकी स्वतंत्रता भी बनी रहे। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि किसी परिस्थिति में व्यक्ति का अहित हो रहा है तो उसे रोकने के लिए उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पे यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता देने से उसका अहित हो तो उसका अहित ना हो, ऐसा करने के लिए उसकी स्वतंत्रता में राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों सामाजिक कर्तव्य। देखिए, जब हमें अधिकार मिलते हैं, हमें स्वतंत्रता मिलती है, तो हमें कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। तो सामाजिक कर्तव्य के पालन में यदि रुकावट आने की संभावना नजर आए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये थी जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमाएं। अब दोस्तों जे.एस. मिल ने जो सिद्धांत दिए, जो स्वतंत्रता के ऊपर अपनी बातें कही हैं, अपने विचार कहे हैं, उसकी भी आलोचनाएं हुई हैं। तो अब हम जानते हैं कि उसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, क्या क्या उसमें कमियां त्रुटियां रही हैं। सबसे पहली बात कही जाती है समानता का अभाव। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर तो जोर दिया, लेकिन उन्होंने समानता की उपेक्षा कर दी। उन्होंने समानता की कोई बात नहीं करी है, वे केवल और केवल स्वतंत्रता की बात करते हैं, जबकि समाज में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता के साथ अगर समानता नहीं होगी तो समाज में डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। तो जे.एस. मिल ने समानता की बात बिल्कुल नहीं करी है, उस पॉइंट को उन्होंने एकदम अलग छोड़ दिया है। तो ये पहली आलोचना है उनकी। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सीमित दृष्टिकोण। मिल ने जो है वो पिछड़े वर्ग, बच्चे और मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको अपनी स्वतंत्रता की सारी परिधि, ये जो हमने विचार पढ़े हैं, इन सबसे बाहर रखा है। इसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग, बच्चों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नहीं रखा है। तो यदि ऐसा हम वाकई लागू कर देते हैं समाज में तो क्या होगा, तो ये लोग अलग रह जाएंगे, इनका विकास रुक जाएगा और वे समाज की आम धारा से कट जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं असमानता को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार जो मिल का दृष्टिकोण है बहुत सीमित है, वो बड़े दायरे पे नहीं सोच रहे हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अधिकारों का अभाव। मिल ने केवल जो है वो स्वतंत्रता पर जोर दिया है, लेकिन अधिकारों की उन्होंने उपेक्षा कर दी है। जबकि जो स्वतंत्रता है उसके लिए उसके साथ साथ अधिकार भी होते हैं। स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार नहीं होगा तो व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता है अधिकार नहीं है तो भी वो स्वतंत्रता नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही अवश्य एक स्थान पे पाए जाएंगे।
चौथा, व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक नहीं है। मिल ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने हित का स्वयं निर्णायक होता है, लेकिन जो आज का आधुनिक जटिल आर्थिक समाज है, इसमें जो एक आम व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, वो कई बार अपने हितों को, अपनी भलाई के लिए, अपनी भलाई को सही से नहीं समझ पाता। वो नहीं समझ सकता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कभी कभी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं, इसके लिए उसे दूसरों की मदद की ज़रूरत भी पड़ती है। तो व्यक्ति केवल और केवल अपने पर निर्भर रहकर अपना हित नहीं साध सकता, इसके लिए उसे दूसरों की आवश्यकता भी चाहिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।